हाय स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर रिलेशन फंक्शन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं अपना लेक्चर नंबर 12, जिसमें आपको कुछ फंक्शंस के बारे में और उनके ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जो आगे इस चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है बेटा, चलिए बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है। अब देखिए बेटा, y इज इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मतलब जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू है। x भी रियल नंबर से आ रहा है, y भी रियल नंबर से आ रहा है। मतलब ऐसी डोमेन f सच दैट R2 आ रहा है। फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल में। जब डोमेन रियल नंबर से आ रही है, को डोमेन भी क्या से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। अब जैसे मैंने ये बनाया है, देखिए जीरो रखा, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू जीरो होगी। एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू वन होगी। एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू टू होगी। इसका मतलब जीरो की इमेज जीरो, जीरो इज द इमेज ऑफ जीरो, जीरो इज इमेज ऑफ जीरो, जीरो इज अ प्री इमेज ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, वन इज ए इमेज ऑफ वन, वन इज ए प्री इमेज ऑफ वन। ठीक है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। जो एक्स की वैल्यू को वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू रही वही वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू। फंक्शन क्या डिफाइन है, वाई इज इक्वल टू एक्स। जो एक्स है वही वाई है। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है बेटा, अब इनको ग्राफ में लॉट कैसे करते हैं। ग्राफ बनाना आपको आई थिंक आता होगा अच्छी तरीके से, फिर ही मैं एक बार बता दूँ। जैसे पॉइंट है 0,0, 1,1, 2,2, -3,-3। तो कैसे पुट करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये हमारा है ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, ठीक है। और वाई के अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो पहले वैल्यू पुट करनी है 0,0, तो 0,0 था ओरिजिन, तो ये पे हमें यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को पुट कर लिया, ये ओरिजिन पे 0,0 है। नेक्स्ट पॉइंट है 1,1, एक्स पे 1 जाएंगे, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 चलेंगे। वाई के 1 के परपेंडिकुलर, 1 के परपेंडिकुलर 1 चल रहा है, तो यहाँ 1,1 आया। नेक्स्ट पॉइंट 2,2, एक्स पे 2 चलेंगे, 1, 2, फिर वाई फिर 2 चलना है, वाई पे या 2 चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऊपर चलेंगे वाई के परपेंडिकुलर, वाई के 1, 2 स्टेप चले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है -3, तो एक्स पे चलेंगे -3, और माइनस वाई पे चलेंगे -3, उसके परपेंडिकुलर एक्शन है। वाई के -3 नीचे होगा ना, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर इस तरफ ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होती है। इस फंक्शन को हम कहते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, बस इतना ही लास्ट फंक्शन के अंदर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होती है, जिस जो एफ एक्स टू सी फॉर्म में होता है। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स टू सी फॉर्म में होता है। सी यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, -1/4 भी हो सकती है, और 6 भी हो सकती है। कुछ भी कांस्टेंट नंबर होगा, तो एफ एक्स टू सी टाइप कोई फंक्शन है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं जो रियल नंबर से आती है, बट रेंज इसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी जिससी है यहाँ पे कोई वैल्यू 4, -2 कुछ भी हो सकती है। कोडोमेन भी क्या रियल नंबर जाता है। आप देख सकते हैं, हम 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1, तो भाई वाई 4 आ रहा है, मतलब वाई एफ एक्स टू 4 है, तो 1 रखेंगे तो ही 4, 2 रखेंगे तो ही 4, 3 रखेंगे तो ही 4, 4 रखेंगे तो ही 4। इसका मतलब सबकी इमेज क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 4 है। जितने भी हमने रियल नंबर्स लगे, सब मिल नंबर रखे, सबकी इमेज 4 आ रही है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है एफ एक्स 4, तो उसको हम वाई 4 लिख सकते हैं। एक बार याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन जैसे वाई के फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा एक्स के पैरेलल होते हैं। ठीक है, जैसे पहला फंक्शन है वाई 4, तो अब क्या करेंगे, ओरिजिन पे जाएंगे, वाई 4 मतलब वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे एक्स से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन। आप फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं। नेगेटिव होगा तो ओरिजिन से पहले हम -4 पर जाएंगे, नीचे की ओर कोई नीचे नेगेटिव होता है डाउनवर्ड्स,
-1 -2 -3 -4 -4 के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो एक्स की पैरेलल होगी, उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। आपने ये सब 9th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब चैप्टर हैं इसमें। वो उसी नंबर्स को फंक्शन बना दिया है यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फंक्शन है जो ए एक्स और एन प्लस बी एक्स और एन -1 प्लस सी एक्स और एन -2 प्लस जी तक है, तो ये फंक्शन है। अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो एक्स की वॉट 0 हो जाएगी, 1 - 1 0, तो ओ एक्स प्लस बी। तो ये फंक्शन आया ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आई थिंक आप ये जानते होंगे इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। उसके एक की इसका वो आएगा, सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इससे एक्स की पावर इसकी 1 है। ठीक है बेटा, अब इसे ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनता है इसका। देखिए y इक्वल 2x+3 है। एक्स में कुछ ही वैल्यू रखी, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकती है। इससे देखिए एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन, तो y की वैल्यूज मतलब रेंज जो होगी वो रियल नंबर आएगी। सपोज हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, 2 × 0 + 3 कितना हो, y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 हो गई, 0 पे 3। एक्स की वैल्यू 1 रखा तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1 + 3, 2 + 3 5 हो गया। एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × -1 + 3 -2 + 3 मतलब 1। इस टाइप से हमने वैल्यू रखी और हमने इन्हीं वैल्यूज़ को 0,3 1,5 -1, -1 -2, -1 ये पॉइंट्स आए, इसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए इस ग्राफ प्लॉट किया तो 0,3 जाना है, मैं 0,3, तो एक्स पे 0 गए मतलब ओरिजिन पे, और वाई पे 3 जाना है मतलब अपवर्ड जाना 3 स्टेप इसके परपेंडिकुलर, 1 2 3, ये आ गया ना, तो ये हो गया 0,3। ठीक है, 1,5 तो एक्स पहले 1 जाएंगे, एक्स पहले 1 गए, वाई के परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1,5। इस टाइप से आपने ये सब पॉइंट्स लिख लिए। -1,1 एक्स पे -1 गए, -1 के परपेंडिकुलर 1 जाना, ऊपर जाएंगे तो 1 इस तरफ, परपेंडिकुलर 1 मतलब परपेंडिकुलर। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन आती है। एक क्या आती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ये हमारा लीनियर ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। ठीक है बेटा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है। अब देखिए बेटा, इससे पहले हमने वैल्यू n की 1 ली थी तो लीनियर फंक्शन आया था, लीनियर पॉलिनोमियल आया था। अब पॉलिनोमियल 2 लेंगे तो फंक्शन ऐसे आएगा, ax² + bx + c। इसको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपने पढ़ा है, हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी। नहीं, x की कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये रियल नंबर आएगी। मैंने ग्राफ छोटा सा ड्रॉ कर दिखाया है आपको, y इक्वल टू x² है। जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना x², जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं इनकी ग्राफ पैराबोलिक बनते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे करके ग्राफ बना पैराबोलिक। आप भी ड्रॉ कर लीजिए, एक्स की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू रखिए, ऐसे ही ग्राफ आएगा बिल्कुल वाई एक्सिस सिमेट्रिक। वाई एक्सिस के राइट में उतना ही पोर्शन है तो वाई के लेफ्ट में है और राइट में पोर्शन है। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं, आपको बात समझ में आएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, ax³ + bx² + cx + g फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। अब आई थिंक आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। आप वैल्यू पुट करिए और ग्राफ रखिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितने एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो इसके थ्री सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, 3 मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है बेटा, वहाँ 2 वैल्यू थी, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आएंगे, जहाँ एक है लीनियर में एक आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रेशनल फंक्शन। अब रेशनल नंबर से ही इसको कंपेयर कीजिए। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। आज पढ़ा होगा ये, ऐसे फंक्शन जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और P/Q दोनों इंटीजर होते हैं, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। सही वही फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या रियल नंबर आएगी और कोडोमेन भी रियल नंबर आएगा। यहाँ पे P/Q की जगह एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया गया है, gx/qx फॉर्म में फंक्शन है। जैसे देखो ये फंक्शन है gx फॉर्म में, ये qx फॉर्म फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं रेशनल फंक्शन।
क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और हम जानते हैं हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, तो हम जानते हैं एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो एक्स वैल्यू माइनस टू कभी नहीं होगी। तो अगर हम डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, उसे रियल नंबर में से माइनस टू माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब जैसे हमने यहाँ किया तो डोमेन सिंगल जाएगी। और एग्जाम भी देखना चाहते हैं तो और देखिए, एक्स सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये भी जी एक्स सेवन क्यू एक्स फॉर्म में है, ठीक है। अब ये चीज़ कभी जीरो नहीं होती, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू कभी जीरो नहीं होगा, तो इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा। इसके फैक्टर कर लिए कि टू कैसे फैक्टर होगी, प्लस करने के बाद थ्री आए, तो हमने कॉर्डिनेट इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं सेम वैसे सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू और एक्स की वैल्यू माइनस वन इसकी डोमेन में से हटा देंगे, तो इसकी डोमेन निकल आएगी, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, मैंने आपको समझाई, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था फंक्शन ये वाला फंक्शन हमने एक्स वैल्यू माइनस टू माइनस वन डोमेन में से हटा दिया, तो हमारी उसकी डोमेन निकल आई, ठीक है। अब एक फंक्शन हम पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन वन एक्स। अब एक्स की वैल्यू रखिए और वाई की वैल्यू मिलती रहेंगी, वन रखेंगे तो वन, माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन, 0.5 रखेंगे तो टू आएगी वैल्यू। तो अब ये सिर्फ एक बना दी ऐसे स्टेप का ग्राफ, इसे बोलते हैं वाई इक्वल टू वन वन एक्स का ग्राफ। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।